नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान। एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल NPA गुरुकुल पर। मैं हूं प्रीतम और आप सीखेंगे आज नए वोकैब नाउन। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नाउन की जो सीरीज हम चला रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, वो हो चुकी है पूरी तरह से समाप्त। ठीक, वो हो चुकी है एंड। अब हम फिर से आपको वोकैब ट्रिक के साथ और क्या बोलते हैं आपका रूट वर्ड के साथ हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। नाउन के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, उस सीरीज़ को हमने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक की सीरीज़ में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, बहुत अच्छे है। आज का वोकैब हम पढ़ते हैं। फिलहाल आज का वोकैब कुछ अच्छे टॉपिक से रिलेटेड है, आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि ये सीरीज़ ऐसा है जिसको देखने से आप इस वर्ड को मैं जब बताऊंगा तो ये वर्ड आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। फ़िलहाल 24 सितंबर है आज और आपके तहे दिल से मेरे चैनल पर स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। और आज जो वर्ड का सफिक्स है वो है ERR, आई मीन ERR। इस वर्ड को आपको देखने के बाद तुरंत माइंड में स्ट्राइक किया होगा ये वाला वर्ड। एम आई राइट? ठीक, ये वाला वर्ड तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा। मैं जान रहा हूँ ये वाला वर्ड स्ट्राइक किया है, इसीलिए सबसे पहले मैं इस वर्ड को मैं लिख दिया हूँ। और इसका मतलब होता है गलत, रॉन्ग। इसका मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है ना, इस ERR का मतलब होता है रॉन्ग। ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है ना, गलत। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? रॉन्ग। ये वर्ड क्या है? गलत है। ये भी इसका मतलब होता है नेगेटिव। इस वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ERR। बस हम किसकी बात कर रहे हैं? ERR की बात कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा वर्ड है ERR, सॉरी, ये लो ही चलाते हैं। ठीक है ना, ERR आपका ERR है और इसका मतलब होता है नेगेटिव, मतलब होता है रॉन्ग, मतलब होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? गलत। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? गलत। ठीक, चलिए, इतने तो ये थे इंट्रो। बस इसके बाद जो वर्ड मैं समझाऊंगा बहुत तेज़ी से लेकर चलूँगा और आसानी से आपको वर्ड सारे समझ में आ जाएंगे और इस वर्ड से आगे जैसा वर्ड आएगा कभी भी गलत नहीं। ठीक, चलिए, फिलहाल वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला वर्ड है इरर। देखिए, ERROR। ठीक है, लास्ट में सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ हमको ERR दिख रहा है। मतलब एन इरर इज़ अ मिस्टेक। इरर का मतलब क्या हो गया? मिस्टेक, गलतियाँ जो आप जैसे हमसे हो जाती है ना। इरर जैसे अब अगर आप कोई साइट चला रहे हो, ठीक है, अगर वो साइट नहीं चली तो लिख के आता है 404 इरर। ठीक है ना, तो इरर हो गया, गलत हो गया। उसका मतलब ये हो गया गलत। ERR का अर्थ हो गया गलत। बस अगर आज के बाद कोई भी वर्ड आपको ERR से दिखे तो बस आप ये समझिए कि वह वर्ड में नेगेटिव छुपा हुआ है। बस अब आपको इतना ही समझना है कि उस वर्ड में क्या छुपा हुआ है? नेगेटिव छुपा हुआ है, 1-2% को छोड़ के। ठीक, 1-2% की गारंटी तो कोई भी नहीं लेगा, बाकी 97% की गारंटी तो मैं खुद दे रहा हूँ कि ERR का मतलब ये होता है क्या? उसका मतलब ही नेगेटिव सेंस में आएगा। बस उसका मतलब ही नेगेटिव हो गया। चलिए अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड है आपका 1 सेकेंड, इरर हो गया। और आपका अगला वर्ड है अनएयरिंग। अनएयरिंग का मतलब इफ़ समवन इज़ अनएयरिंग इट मीन्स दे नेवर मेक अ मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस में इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे देखिए मिस्टेक, जो मतलब कभी भी गलती ना करता हो। इफ़ समवन इज़ अनएयरिंग, अगर कोई अनएयरिंग है, अनएयरिंग यहाँ पे एयरिंग अगर हम इसको हाइड कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको हाइड कर दिया है, किससे अभी हमने हाइड किया था तो काफ़ी तगड़ा था, ये मान लीजिए मैंने इससे हाइड कर दिया तो ईयरिंग अभी मैंने पढ़ा है। और जब अनएयरिंग पढ़ लिया तो उसका मतलब क्या हो गया? वो गलती नहीं है। इफ़ समवन इज़ अनएयरिंग इट मीन्स दे नेवर मेक अ मिस्टेक, मतलब उसने क्या किया? कभी भी जो है गलती नहीं की है। उसका मतलब क्या होगा? अनएयरिंग। ठीक, रिलेटेड टू अनएयरिंग। चलिए अगला वर्ड है हमारा इरेटिक। इसके भी स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? ERR। मतलब इसका क्या सेंस मतलब होगा? नेगेटिव सेंस होगा। रॉन्ग मतलब होंगे। ठीक,
देखिए, यूज्ड अबाउट अ पर्सन बिहेवियर चेंजिंग विदाउट रीज़न दैट यू कैन नेवर बी श्योर, मतलब आपने उसकी कल्पना नहीं की हो उसके बिहेवियर में इतना चेंजेस आ जाएगा, ठीक है ना, बिना बिना किसी रीज़न के वो बंदा अपने क्या कर रहा है, बिहेवियर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे इरेटिक होता है, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव सेंस में होता है और इसका मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, विदाउट रीज़न दैट यू नेवर कैन बी श्योर, मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव सेंस में चेंज होता है, ठीक है। किसी के लिए नेगेटिव सेंस में चेंज होने को क्या इरेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे आपको दिखाते हैं, व्यक्ति का व्यवहार अनिश्चित, सनकी, मनमौजी, अनियमित, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला वर्ड है इरेंट। इरेंट अगला वर्ड है इरेंट, ERR आपको सामने दिखाई दे रहा है। बिहेविंग बैडली, गलत तरीके से बिहेव करना, इन सम वे स्पेशली बाय डिसओबेइंग योर पेरेंट और लिविंग होम, मतलब स्पेशली उनके द्वारा, वो जो अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनती है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती है, उनके लिए वर्ड काफ़ी खासकर है। इरेंट मतलब अनुचित व्यवहार वाला, उसका बिहेवियर सही नहीं है, खासकर वहाँ पर जहाँ वो अपने पेरेंट्स की जो है क्या कर डिसओबे कर रहा है, उनकी जो है आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, घर को छोड़ दे रहा है, तो वहाँ पे इरेंट हो गया, ठीक है ना। ERR मतलब रॉन्ग वे में हो रहा है, नेगेटिव सेंस में हो रहा है। ERR का मतलब गलत हो रहा है। ERR आकर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वो नेगेटिव सेंस में है और उसका मतलब कहीं ना कहीं से गलत से रिलेटेड होगा, ठीक। चलिए, अभी समझ में आ गया होगा। और आपका अगला वर्ड है इरेंटम। इरेटम, इरेटम, ERR आपको सामने दिख रहा है। अ मिस्टेक इन अ बुक और एनी प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अ मिस्टेक इन अ बुक मतलब गलती करना किसमें, किताब में, जैसे आप प्रिंट वगैरह करते हैं। इसका सबसे पहले मैं हिंदी मतलब निकालता हूँ। ये देखिए, हिंदी मतलब आपके सामने है, मतलब लिखाई या छपाई की भूल चूक जो किसी पुस्तक, मुद्रित या लिखित कागजात की अशुद्धि सूची में दृश्य होती है, ठीक है ना। जैसे अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो, कभी कभी नहीं ऐसा होता, उसकी प्रिंटिंग कुछ लिखने की जगह कुछ लिखा जाती है, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है गलत प्रिंट हो जाता है, मतलब प्रिंट वो सही करता है लेकिन वो क्या हो जाता है, मिस्टेक बाय मिस्टेक जो है कुछ और ही प्रिंट हो जाता है, तो वहाँ पे इरेटम, उस एरर को क्या बोलते हैं, इरेटम बोलते हैं। उस एरर को क्या बोलते हैं, इरेटम बोलते हैं। समझ में, देखा नीचे लिखा हो, लिखाई या छपाई की भूल चूक जो किसी पुस्तक, मुद्रित या लिखित कागजात को अशुद्धि सूची रूप में दृश्य होता है। अब मिस्टेक इन अ बुक और एनी प्रिंटेड और रिटन डॉक्यूमेंट, अगर किसी बुक में, किसी रिटन डॉक्यूमेंट में अगर वो गलती होती है, गलत छपाई होती है, उसको इरेटम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड आपको सामने है इरेबंड। बस वही, अब जितने भी वर्ड हैं सब वही मतलब उसके बाद डायरेक्टली रिलेटेड है कहीं ना कहीं से, इसलिए हमने सारे वर्ड आपको इसलिए लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ERR रूट वर्ड को आप तेज़ी से अच्छे से पकड़ लो। यहाँ पे इरेबंड त्रुटिपूर्ण, इरेबंड का मतलब त्रुटिपूर्ण हो गया, उसका भी मतलब क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में, गलत सेंस में हो गया, उसका मतलब ही हो गया गलत, ठीक। चलिए, अगला वर्ड आपके सामने है एरेंट। एरेंट आपके सामने है और इसका हिंदी वर्ड भी आपके सामने है, व्यक्ति या वस्तु घटियापन जोड़ देने के प्रयोग। देखिए आगे इंग्लिश पहले देखते हैं। यूज टू एम्फेसाइज हाउ बैड समथिंग, व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए घटियापन पर जोर देने के लिए प्रयोग, मतलब किसी घटियापन मतलब गलत तरीके को जोड़ देने के लिए, ठीक है ना। यूज टू एम्फेसाइज हाउ बैड समथिंग, गलत कैसे है, ERR, ठीक है ना, गलत कैसे है, उसके लिए जो है क्या करना, प्रयुक्त किया जा रहा है, एरेंट हो गया, ठीक। चलिए, अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारे सामने है इरेनियस और इसका हिंदी वर्ड है अशुद्ध, गलत सूचना पर आधारित। इरेनियस, ये देखिए गलत, नॉट करेक्ट मतलब वह सही नहीं है। बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और वो किस पर बेस्ड है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। अशुद्ध है, गलत सूचना पर आधारित, मतलब किसी ने, जैसे नहीं कभी कभी गलत सूचना दे देते हैं, जैसे हम कहीं गए तो किसी ने बताया कि फला चीज़ वहाँ पे है, लेकिन हम वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है, तो वो एक इरोनियस न्यूज़ होती है, मतलब क्या होती है, गलत सूचना पर आधारित होती है, गलत होती है वो, जबकि हम उसको सोच के, सही सोच के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने पर वो चीज़ क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको इरोनियस पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा वर्ड है, आसान वर्ड है और एग्ज़ाम में कई दफ़ा ये वर्ड आने वाले हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है इरेंसी। इरेंसी मीन्स क्या होता है, भुलावा, ठीक, भूल जाना, भुलावा करना, ठीक है ना। यहाँ पे ERR को हम डायरेक्टली सिर्फ सीधा सीधा इफेक्ट पे डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इरेंसी हो गया, आसानी से इसको भुलावा समझा जा सकता है। चलिए, अगला वर्ड हमारा भी इसी से रिलेटेड है, इन इरेंट। यहाँ हम ERR को कैच कर रहे हैं। इन इरेंट का मतलब हो गया दोषातीत, बस
ठीक है ना। बस दोषातीत मतलब नेगेटिव सेंस में हो रहा है, रॉन्ग मतलब दोष, किसी को दोषारोपण करना दोषातीत कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारे सारे वर्ड होते हैं ख़त्म, ठीक। 13 वर्ड तकरीबन 10 के आसपास ये वर्ड थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ERR से जितने रिलेटेड वर्ड है उसका मतलब होता है गलत, एग्ज़ाम में कभी भी आ जाए। अनइरेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब एक तरीके से देखिए ERR का मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंस। अब वो आगे आप क्या लगा रहे हैं, पीछे क्या लगा रहे हैं, उसको आप देख के जज करना, बस इसका मतलब यही समझना है कि हमारा ERR का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग, गलत, बस। और उसके बाद पहले क्या लग रहा है, आप आगे क्या लग रहा है, उसको आप मैनेज करके गलत है सही है उसको आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ तक की क्लास रखते हैं, क्लास से ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए, सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार हमें कहना अच्छा नहीं लगता है, पढ़िए, अच्छा लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे। चलिए थैंक यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, सत श्री अकाल।